अशोक डिंडा की कहानी प्योर ग्रिट और डिटर्मिनेशन की कहानी है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्मे डिंडा का सफर भारत के दिल से शुरू हुआ। जिंदगी कठिन थी, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका पैशन बहुत ज्यादा था। वो टूटे फूटे इक्विपमेंट से प्रैक्टिस करते थे। उनका टैलेंट अनडिनाइबल था। इस रॉ पेस ने लोकल कोचेस का ध्यान खींचा। उन्होंने उनमें एक स्टार बनने की क्षमता देखी। अपने गांव के डस्टी फील्ड से इंडियन क्रिकेट के हैलोड ग्राउंड्स तक का डिंडा का सफर उनके अनवेवरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। डिंडा के सफर ने एक बड़ा मोड़ तब लिया जब वो बंगाल रणजी टीम में शामिल हुए। ये प्रोफेशनल क्रिकेट का उनका पहला एक्सपीरियंस था। ये बदलाव आसान नहीं था। वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के खिलाफ खेल रहे थे, एक कंपेटिटिव माहौल में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि डिंडा प्रेशर में थ्राइव करते थे। उन्होंने अपनी रॉ पेस और गेंद को स्विंग करने की क्षमता से सबको इंप्रेस किया। उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट था और वो जल्दी ही बंगाल के लिए एक की प्लेयर बन गए। उनकी अग्रेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें एक फोर्स बना दिया। वो पूरे दिल से गेंदबाजी करते थे, हर स्पेल में अपना सब कुछ देते थे। डोमेस्टिक सर्किट में उनका परफॉर्मेंस अननोटिस नहीं गया। सिलेक्टर्स उनके टैलेंट और पोटेंशियल से प्रभावित हुए। डिंडा के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस ने उन्हें इंडियन नेशनल टीम में जगह दिलाई। ये यंग पेसर के लिए एक सपना सच होने जैसा था। डस्टी फील्ड से इंडियन ड्रेसिंग रूम तक का उनका सफर कई यंग क्रिकेटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह साबित करता है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से दूर के सपने भी पूरे हो सकते हैं। डिंडा का इंटरनेशनल डेब्यू बहुत गर्व का पल था। यह सालों की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा था। उन्होंने आखिरकार हाईएस्ट लेवल पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना पूरा कर लिया था। उनका डेब्यू घबराहट और एक्साइटमेंट से भरा था। उन्होंने उसी फायर और पैशन से गेंदबाजी की जो उनकी पहचान बन गई थी। हालांकि पहले कुछ मैचों में विकेट्स नहीं मिले, लेकिन डिंडा का टैलेंट साफ दिख रहा था। उनके पास इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने के लिए पेस, स्विंग और टेम्परामेंट था। उनके परफॉर्मेंसेस ने उन्हें टीममेट्स और ओपोनेंट्स दोनों का रिस्पेक्ट दिलाया। डिंडा का ग्लोरी मोमेंट 2011 में श्रीलंका के खिलाफ आया। उन्होंने एक फायरी स्पेल डाला, 4 क्रूशल विकेट्स लिए और इंडिया को एक यादगार जीत दिलाई। इस परफॉर्मेंस ने इंडियन टीम में उनकी जगह पक्की कर दी। वो ओडीआई स्क्वाड के रेगुलर मेंबर बन गए। न्यू बॉल को स्विंग करने और अर्ली विकेट्स लेने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी अग्रेशन और पैशन इन्फेक्शियस थी और वो जल्दी ही फैन फेवरेट बन गए। उनकी शोहरत तेजी से बढ़ी। उन्होंने अपने बॉलिंग एक्सप्लॉइट्स और इंस्पायरिंग जर्नी से लाखों लोगों का दिल जीत लिया। डिंडा का इंटरनेशनल करियर हालांकि छोटा था, मेमोरेबल मोमेंट से भरा था। वो 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम का हिस्सा थे, जो उनके टैलेंट और इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन का प्रमाण है। ब्लू जर्सी में उनके परफॉर्मेंसेस ने उन्हें इंडिया में एक जाना माना नाम बना दिया। वो ओडीआई टीम में रेगुलर थे, अक्सर बॉलिंग ओपन करते थे और क्रूशल ब्रेक थ्रूज दिलाते थे। गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक मुश्किल बॉलर बना दिया, खासकर अर्ली ओवर्स में। वो अपनी एक्यूरेसी और क्रूशल जंक्चर्स पर विकेट्स लेने के नैक के लिए जाने जाते थे। डिंडा का इंटरनेशनल करियर भले ही उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जिसकी कई लोगों ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन इंडियन क्रिकेट में उनका योगदान अनडिनाइएबल है। वो पूरे दिल से खेलते थे, हमेशा टीम के लिए अपना बेस्ट देते थे। उनके फायरी स्पेल्स और नेवर से डाई एटीट्यूड ने उन्हें इंडियन टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। हो सकता है कि उनके पास अपने कुछ साथियों जैसे स्टैगरिंग नंबर्स न हो, लेकिन टीम पर उनका इंपैक्ट आंकड़ों से परे था। वो एक फाइटर थे, एक वॉरियर जो हमेशा टीम के लिए अपना सब कुछ देते थे। ड्रेसिंग रूम में उनकी प्रेजेंस इनवैल्यूएबल थी, हमेशा अपने टीममेट्स का मॉरल बढ़ाते थे। आईपीएल में डिंडा के कारनामों ने एक फॉर्मिडेबल फास्ट बॉलर के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। आईपीएल ऑक्शंस में वो एक सॉट आफ्टर प्लेयर थे। कई फ्रेंचाइजेस उनके सिग्नेचर के लिए होड़ लगाती थीं। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता और विकेट्स लेने का उनका नैक उन्हें टी20 फॉर्मेट में एक वैल्यूएबल एसेट बनाता था। उन्होंने आईपीएल में कई टीम्स का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे सुपर जायंट्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट शामिल हैं। आईपीएल में डिंडा का परफॉर्मेंस उनकी एडेप्टेबिलिटी और प्रेशर में परफॉर्म करने की क्षमता का प्रमाण था।
वो कंसिस्टेंटली अपनी टीम्स के लिए डिलीवर करते थे, क्रूशियल विकेट्स लेते थे और इकोनॉमिकल स्पेल्स डालते थे। उनकी एग्रेशन और पैशन उनकी एक्यूरेसी और वेरिएशंस के साथ मिलकर उन्हें एक मुश्किल बॉलर बनाती थी। वो आईपीएल में फैन फेवरेट थे, अपने सेलिब्रेटरी स्टाइल और नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। आईपीएल में उनके परफॉर्मेंसेस ने सुनिश्चित किया कि वो टी20 क्रिकेट की दुनिया में एक फोर्स बने रहे। आईपीएल में उनका सफर उनकी कंसिस्टेंसी और अलग अलग कंडीशंस और फॉर्मेट्स के हिसाब से ढलने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। वो एक ट्रू प्रोफेशनल थे, हमेशा अपने गेम को इंप्रूव करने और अपनी टीम के लिए डिलीवर करने की कोशिश करते थे। सेक्शन 6, गेंदबाजी का कमाल। डिंडा की गेंदबाजी की खासियत रॉ पेस और कंट्रोल्ड एग्रेशन थी। उनके पास गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की क्षमता थी, जिससे वो बैट्समैन के लिए एक मुश्किल चुनौती बन जाते थे। उनकी स्टॉक डिलीवरी इन स्विंगिंग यॉर्कर थी, जो ब्रिस्क पेस से डाली जाती थी। वो स्लोअर बॉल और ऑफ कटर डालने में भी माहिर थे, जिससे उन्हें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता था। उनकी गेंदबाजी सिर्फ पेस के बारे में नहीं थी, ये कंट्रोल और वेरिएशंस के बारे में थी। वो गेंद को दोनों तरफ मूव कर सकते थे, बैट्समैन को गेसिंग में रखते थे। यॉर्कर्स एट विल डालने की उनकी क्षमता, खासकर डेथ ओवर्स में, उन्हें लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में एक वैल्यूएबल एसेट बनाती थी। वो एक थिंकिंग बॉलर थे, हमेशा बैट्समैन को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते थे। उनकी अग्रेसिव स्टाइल ऑफ बॉलिंग अक्सर बैट्समैन को अनसेटल कर देती थी। वो शॉर्ट गेंदबाजी करने और बैट्समैन को इंटिमिडेट करने से नहीं डरते थे। उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड उनके हर स्पेल में दिखता था। वो पूरी ताकत से दौड़ते थे, तेज गेंदबाजी करते थे और हर विकेट के लिए अपना सब कुछ देते थे। उनकी गेंदबाजी देखने लायक होती थी। वो एक ट्रू एंटरटेनर थे, जो अपने फायरी स्पेल से मैच का रुख मोड़ सकते थे। सेक्शन 7, मैदान के बाहर जिंदगी। एक दशक से ज्यादा के शानदार करियर के बाद डिंडा ने 2021 में संन्यास लिया। उनके रिटायरमेंट ने इंडियन क्रिकेट में एक ईरा का अंत किया। क्रिकेट फ्रेटर्निटी और फैंस ने गेम में उनके कंट्रीब्यूशन की सराहना की। उन्होंने एक नया चैप्टर शुरू किया, पॉलिटिक्स में कदम रखा। वो 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस कदम ने नई चुनौतियों को स्वीकार करने की उनकी इच्छा को दिखाया। पॉलिटिक्स में आने का डिंडा का फैसला समाज में बदलाव लाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। उनका डेडिकेशन अब उनके पॉलिटिकल एंडेवर्स में लगाए जा रहे हैं। वो एक्टिवली सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं। डिंडा की पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ उनकी वर्सेटिलिटी का प्रमाण है। वो इंस्पायर करते रहते हैं। उनका सफर पैशन और डेडिकेशन का प्रमाण है। सेक्शन 8, एक सच्ची प्रेरणा। अशोक डिंडा की कहानी हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और अनवेवरिंग बिलीफ की पावर का प्रमाण है। वो साधारण शुरुआत से उठे, सभी ऑड्स के खिलाफ लड़ते हुए इंडिया के लिए खेलने के अपने सपने को हासिल किया। उनका सफर हर एस्पायरिंग क्रिकेटर के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह साबित करता है कि डेडिकेशन और पैशन से दूर के सपने भी पूरे हो सकते हैं। डिंडा की कहानी क्रिकेट से परे है। यह ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है, एडवर्सिटी पर काबू पाने की और अनवेवरिंग पैशन से अपने सपनों का पीछा करने की। वो कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, न सिर्फ फील्ड पर उनकी अचीवमेंट्स के लिए, बल्कि उनके फाइटिंग स्पिरिट और नेवर से डाई एटीट्यूड के लिए भी। उनकी जिंदगी एक वैल्यूएबल लेसन है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो चैलेंजेस और ट्रायम्फ से भरा है। डिंडा की कहानी हमें सिखाती है कि ये एक्कोलेड्स या फेम के बारे में नहीं है, बल्कि जर्नी, स्ट्रगल और अपने सपनों का पीछा करने के अनवेवरिंग स्पिरिट के बारे में है। उन्होंने क्रिकेटर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया है और सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और नेवर गिव अप एटीट्यूड से कुछ भी पॉसिबल है। सेक्शन 9, एक योद्धा की विरासत। अशोक डिंडा की विरासत क्रिकेट फील्ड से बहुत आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक फाइटर के रूप में याद किया जाएगा, एक वॉरियर जो कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटा। इंडियन क्रिकेट में उनका कंट्रीब्यूशन, हालांकि अक्सर ओवरशैडोड रहा, सिग्निफिकेंट था। वो पूरे दिल से खेलते थे, हमेशा टीम के लिए अपना बेस्ट देते थे। उनकी कहानी छोटे शहरों के एस्पायरिंग एथलीट्स के लिए होप की एक किरण है। ये साबित करती है कि टैलेंट और डेडिकेशन से वो भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। डिंडा की विरासत सिर्फ विकेट्स या रन्स के बारे में नहीं है,
ये इंडोमिटेबल स्पिरिट, नेवर से डाई एटीट्यूड के बारे में है जो वो गेम में लाए। हो सकता है कि वो गेम से रिटायर हो गए हों, लेकिन उनका फाइटिंग स्पिरिट इंस्पायर करता रहता है। उनका सफर एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं है, ये हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ के बारे में है। अशोक डिंडा की कहानी ह्यूमन स्पिरिट की पावर का प्रमाण है और आने वाली जेनरेशंस के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन है। उनका नाम हमेशा इंडियन क्रिकेट के इतिहास में दर्ज रहेगा, न सिर्फ एक टैलेंटेड क्रिकेटर के रूप में, बल्कि ग्रिट, डिटर्मिनेशन और अनवेवरिंग पैशन के सिंबल के रूप में।